बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देखेंगे सिग्नल्स के हवाले से। सिग्नल जैसे आपको यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई नज़र आ रही है। अ सिग्नल इज़ एन इलेक्ट्रिकल पल्स दैट इज़ यूज्ड एज अ मेथड ऑफ ट्रांसमिटिंग डाटा। यानी बेसिकली सिग्नल क्या है, एक इलेक्ट्रिकल पल्स है और इसका काम क्या है, डाटा ट्रांसमिशन के लिए आप इसको इस्तेमाल करते हैं। यानी बेसिकली सिग्नल जब एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो अपने साथ डाटा जो है वो लेके जाएगा। अब अगर हम एग्जांपल्स देखें या टाइप्स देखें तो दो तरह के सिग्नल्स यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे। एक है एनालॉग सिग्नल और दूसरा है डिजिटल सिग्नल। अब एनालॉग सिग्नल क्या है? Analog signal is signal and wavelength transmitted over communication lines such as the sound of a voice over the phone line। यानी जैसे टेलीफोन लाइन के ऊपर जो आपकी आवाज़ जा रही है वो जिन सिग्नल्स के थ्रू जाएगी वो सिग्नल्स एनालॉग सिग्नल्स कहलाते हैं। अगर आप एनालॉग सिग्नल्स को देखें तो जो आपका डायल अप मॉडेम होता है, यानी वो डिवाइस जिसने आपके कंप्यूटर को इंटरनेट के साथ कनेक्ट किया हुआ है, ये ऐसा डिवाइस है जो बेसिकली कंप्यूटर से डिजिटल सिग्नल को लेता है, उसको एनालॉग में कन्वर्ट करता है और फिर उसको टेलीफोन लाइन पे भेज देता है। यानी बेसिकली जो टेलीफोन लाइन है ये जिन सिग्नल को कैरी करती है वो सिग्नल एनालॉग सिग्नल जो है वो कहलाते हैं। अब जो दूसरी तरह के सिग्नल हैं हमारे पास वो है डिजिटल सिग्नल। यहाँ पे देखें, ये आपको डिजिटल सिग्नल डायग्राम में भी नज़र आ रहे होंगे। डिजिटल सिग्नल बेसिकली बाइनरी फॉर्म में होते हैं। एक वक्त में इसका स्टेटस या तो 1 होता है या 0 होता है। इसको हम स्क्वायर वेव या क्लॉक सिग्नल या डिजिटल सिग्नल कहते हैं। इट इज़ अ ट्रांसमिशन करंट वेयर इंफॉर्मेशन इज़ परसीव्ड एज स्ट्रिंग ऑफ इम्पल्सेस। अब जनरली जो कंप्यूटर है, अगर आप कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर के अंदर जो सिग्नल्स हैं वो डिजिटल फॉर्म में होते हैं, लेकिन जब आप उनको भेजते हैं वायर पे, टेलीफोन वायर पे, टेलीफोन केबल पे, तो जैसे हमने पीछे भी पढ़ा है कि जो मॉडेम होता है वो उन डिजिटल सिग्नल्स को किन में चेंज कर देता है, वो उनको एनालॉग सिग्नल्स में चेंज करता है। अब वही एनालॉग सिग्नल्स ट्रैवल करते हुए दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचते हैं, वहाँ पे मॉडेम जो है वो उसको रिवर्स करता है। यानी अब वो एनालॉग सिग्नल को कन्वर्ट करेगा किसके अंदर, डिजिटल सिग्नल में, क्योंकि जो कंप्यूटर है वो डिजिटल सिग्नल को अंडरस्टैंड करता है। इसी वजह से हम कहते हैं कि जो मॉडेम है हमारा वो दोनों काम करता है, मॉड्यूलेशन भी करता है और डीमॉड्यूलेशन भी करता है। यानी डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करेगा और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। अब जैसे हम मॉड्यूलेशन की बात कर रहे थे तो मॉड्यूलेशन की अगर हम डेफिनेशन देखें तो यहाँ पे इसने लिखा है मॉड्यूलेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच इंफॉर्मेशन इज़ एनकोडेड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल फॉर ट्रांसमिशन ओवर अ मीडियम। यानी किसी मीडियम पे जब आप इंफॉर्मेशन को भेजना चाहते हैं तो आपको ऑब्वियसली क्या करना पड़ेगा, आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है जो आपके पास डिजिटल फॉर्म में है उसको आपको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में या एनालॉग सिग्नल्स में चेंज करना पड़ेगा। तो एनालॉग सिग्नल्स में जब ट्रांसफ़र होगी तब जाके वो जो है वो मूव करेगी। तो इसका मतलब है कि मॉड्यूलेशन जो है वो बेसिकली क्या करता है, मॉड्यूलेशन फॉर्म्स द बेसिस ऑफ द डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। यानी जो DAC है वो बेसिकली मॉड्यूलेशन है। मॉड्यूलेशन इन मॉडेम्स अलो डिजिटल बाइनरी इंफॉर्मेशन टू बी रिसीव्ड फ्रॉम अ serial interface on the computer and modulated for transmission over the voice grade PSTN telephone network। तो बेसिकली मॉड्यूलेशन में होता क्या है, मॉड्यूलेशन में डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में चेंज किया जाता है ताकि वो ट्रैवल कर सकें फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अब अगर हम डीमॉड्यूलेशन की बात करें तो डीमॉड्यूलेशन क्या होगा कि आपने सबसे पहले क्या किया था, आपने डिजिटल सिग्नल को कन्वर्ट किया था एनालॉग सिग्नल में ताकि वो टेलीफोन वायर्स पे ट्रैवल कर सकें। अब दूसरे एंड पे जब पहुंचेंगे तो ऑब्वियसली आपको रिवर्स प्रोसेस करना पड़ेगा, यानी एनालॉग सिग्नल को वापस किस में चेंज करना पड़ेगा, डिजिटल सिग्नल में। तो ये जो प्रोसेस होगा जिसमें आप एनालॉग सिग्नल्स को वापस डिजिटल में चेंज करेंगे, इस प्रोसेस को डीमॉड्यूलेशन कहा जाएगा। अब इसने डीमॉड्यूलेशन के बारे में क्या लिखा है, डीमॉड्यूलेशन इज एक्सट्रैक्टिंग द ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन बियरिंग सिग्नल्स फ्रॉम अ कैरियर वेव। यानी जो कैरियर वेव आई है
उसके पास जो ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन बेसिकली एक्सट्रैक्ट की जाएंगी उस कैरियर वेव से। तो ये काम भी कौन करेगा? ये काम भी वो मॉडेम है जो कि आपका वही पहले काम कर रहा था, यानी डिजिटल को एनालॉग में चेंज कर रहा था। अब यहाँ पे वो रिवर्स प्रोसेस करेगा, यानी एनालॉग को वापस डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। तो हमने देखा कि सिग्नल क्या है फिर हमने उसकी टाइप्स देखी, दो तरह के सिग्नल हैं, डिजिटल और एनालॉग। उसके बाद हमने देखा कि ये जो कन्वर्जन है ये दो तरह की है, एक है मॉड्यूलेशन, एक है डीमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन में क्या होता है कि डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में चेंज किया जाता है ताकि वो ट्रैवल कर सकें, और डीमॉड्यूलेशन में क्या होता है, रिवर्स प्रोसेस है, यानी एनालॉग सिग्नल को वापस डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, ये आज का हमारा लेक्चर था। अगर आपको क्वेश्चन पूछना हो तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।